स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आ गया है आपके लिए कक्षा 7 का ओरिजिनल वार्षिक परीक्षा 2022 का विज्ञान का पेपर। यह आपको ऐसे कैसे रट के जाना है, आपके एग्ज़ाम में आपको यही मिलेगा बच्चों। कंफ्यूज नहीं होना है, सभी उत्तरों को जैसे हम बताएंगे वैसे ही करना है और आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। इसके साथ ही हम सभी विषयों के भी धीरे धीरे डाल देंगे। देखिए, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाला पादप आप सभी को पता है कौन सा होता है, घटपर्णी होता है। ई उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। अ हो जाएगा उत्तर। निम्नलिखित में से ऊन प्राप्त नहीं होती है, किससे नहीं होती है? घने बाल वाले कुत्ते से। बड़ी, ये उत्तर है। चाल की मूल मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। बड़ा ई हो जाएगा उत्तर। अगला देखिए, पांचवा प्रश्न नहीं लिखा गया है, वैसे इसमें मानव शरीर का तापमान पूछा होगा जहाँ तक मेरे को लग रहा है। चलिए छोड़ देते हैं इसको हम। अगला है मोम का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है? मोम का पिघलना सिर्फ भौतिक परिवर्तन में आता है। आ उत्तर हो जाएगा। अगर मोमबत्ती का जलना पूछता तो रासायनिक आता। किसी भी चीज़ का जलना रासायनिक होता है, यहाँ पर पिघलना बोला है तो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती है? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा अमृतसर, ई। सूर्य के प्रकाश में कितने वर्ण विद्यमान होते हैं? 7। आ हो जाएगा उत्तर। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सत्यापित किया जाता है, किसने किया था? ये हम बाद में जब पूरा सॉल्यूशन देखेंगे उसमें डिटेल में देखेंगे। अगला है पादप का जनन भाग, डिटेल में देखेंगे, वैसे इसका उत्तर पुष्प हो जाएगा। अगला देखिए, फिर आपके सामने इस तरह से रिक्त स्थान आएंगे। धूम्रपान हमारे शरीर खालिस्तान को क्षति पहुंचाता है, फेफड़े उत्तर हो जाएगा। पवन पृथ्वी के तापन के कारण उत्पन्न होती है। पवन धरती के क्या होती है? असमान तापन के कारण उत्पन्न होती है। दीर्घ अवधि के मौसम का औसत जलवायु कहलाता है। अगला है ऐसे परिवर्तन जिन्हें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक उत्तर हो जाएगा। सभी प्रोटीन जो हमारे कोशिका के भाग होते हैं किसके बने होते हैं? अमीनो अम्ल के बने होते हैं। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को क्या कहते हैं? फ्यूज कहते हैं। यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब के आकार का बने तो दर्पण कैसा होगा? समतल होगा। वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को किससे मापते हैं? पथमापी से मापते हैं। घास खाने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? रोमंथी कहलाते हैं। ताप को डिग्री सेल्सियस में नापते हैं। सेल्सियस देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब सत्य असत्य है, जीभ द्वारा हमें स्वाद का पता चलता है और इसी प्रकार से जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं। सर्दियों में सूती वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। दंत क्षार की उपस्थिति के कारण होता है। पत्तियों के खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है। वायु गर्म होने पर प्रसारित होती है और ठंडे होने पर संकुचित होती है। पादप में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन की जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है। युग्मज के विकास केवल बीज में होता है। दो शहरों के बीच की दूरी किलोमीटर में मापते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब के पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये सभी असत्य सत्य हैं। इन सभी को हम डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। आज आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा शाम तक। यह आपके सामने मैं पेपर लेके आया हूँ जैसे ही हमारे पास आया है। यह अब आपको कथन मिलाना है। अमर बेल को मिलाएंगे, सहतूत की पत्तियों को मिलाएंगे, कार्बोहाइड्रेट को मिलाएंगे, लाल ग्रंथि और याक को। देखिए, याक मिल जाएगा ऊन देने वाले जंतु से। लाल ग्रंथि हो जाएगी लार। कार्बोहाइड्रेट शर्करा। सहतूत की पत्तियाँ रेशम कीट का भोजन और अमर बेल हो जाएगा परजीवी। अब आपके बड़े प्रश्न हैं। विद्युत धारा के किन्हीं दो प्रभावों का नाम लिखना है। अंग्रेजी भाषा वर्णमाला के उन अक्षरों को लिखिए जो समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब बिल्कुल उन्हीं अक्षरों जैसे लगते हैं। परागकण किसे कहते हैं? निम्न की स्थिति को समय दूरी ग्राफ आकृति बनानी है। शारीरिक क्रियाकलापों के बाद हमें भूख क्यों लगती है? मौसम और जलवायु में तेजी से परिवर्तन होता है। ऊष्मा चालक और ऊष्मा रोधी के दो उदाहरण। निम्न का अर्थ ऊन कटाई, रेशम कीट पालन,
भोजन के प्रमुख अवयवों के नाम लिखने हैं। जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। और यदि हम उस अब हमारे 50 शब्दों में हमें उत्तर देना है। यदि आपके गांव अथवा शहर में चक्रवात आए तो आप पड़ोसियों की सहायता किस प्रकार करेंगे। पादप लैंगिक और अलैंगिक जनन में 4 हमें बीच में महत्वपूर्ण अंतर बताने हैं। और विद्युत परिपथ को बंद परिपथ तथा खुला परिपथ किन स्थितियों में कहा जाता है। तो ये था हमारा पूरा प्रश्न पत्र जो आपके पेपर में आने वाला है कक्षा 7 विज्ञान में। इसका सॉल्यूशन आपको जल्दी मिल जाएगा हमारे चैनल पर, आज शाम तक मिल जाएगा। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सभी पेपर्स का सॉल्यूशन हमारे चैनल पर उपलब्ध मिलेगा, और ताकि आप पूरे में से पूरे नंबर ले पाएँ और टॉप कर पाएँ अपने क्लास में। तो जुड़ रहिए चैनल से, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलें, और नीचे लाल बटन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।